ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी पॉइंट के गुरुजी पर। आज हम आप लोगों को मैथमेटिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं उसका नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। चलो देखते हैं कैसा है क्वेश्चन, क्या दिया गया है। आप लोगों को हम सरल तरीके से क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। जैसे दिया गया है, पी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण के योग का एक अद्वितीय हल है। हमने पिछले वीडियो में बताया है कि कैसे हम प्रूव करेंगे कि एक अद्वितीय समीकरण होने का क्या प्रतिबंध होता है। जो अद्वितीय हल होते हैं उसका समीकरण होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। तो ये दिया गया है समीकरण 4x + py + 8 = 0। इसी तरह दूसरा समीकरण दिया गया है 2x + 2y + 2 = 0। तो ये हमारा A1 होता है, ये A2 होता है, ये B1 होता है, ये B2 होता है, ये C1 होता है, ये C2 होता है। तो दिया गया A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो A1 के स्थान पर क्या दिया है, 4 दिया है, और A2 के स्थान पर 2 दिया गया है, और नॉट इक्वल टू का चिन्ह जरूर लगाएंगे, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा और 2 नंबर का आएगा, एग्जामिनर 1 नंबर काट लेगा। B1 के स्थान पर दिया गया है P और B2 के स्थान पर दिया गया है 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और क्या हमारा P बराबर आ गया है नॉट इक्वल टू 4। यही हमारा P का मान आ गया है। अगर आपको नहीं लगता है ये सही है कि गलत है, कैसे प्रूव करें, तो आप लोग ऐसे कर दीजिए। जैसे 4x + 4y और +8 = 0 और 2x + 2y + 2 = 0। इसको इसी तरह हम फिर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए, तो इसको हम रख देंगे 4/2 नॉट इक्वल टू 4/2। देखिए 1/2 इसका आ रहा है और 1/2 इसका आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक 0, 0, 2, 0, 0, 3 है। निर्देशांक कितना दिया गया है, 0, 0 और 2, 0 और 0, 3। ये लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। अब हम आप लोगों को पता होगा, त्रिभुज निकालने का फार्मूला पता होगा। वो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 लिखेंगे, x1 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगा देंगे, फिर प्लस हो गया, अब माइनस लगाएंगे, नहीं प्लस 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 सब में रहेगा, x2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगा देंगे, फिर प्लस x3 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ऐसे लिख लेना। इसके बाद आप लोग एक फार्मूला याद रखिए, 23, 31, 12। 23 का मतलब होता है y2 माइनस क्या करना है, y3 करना है। इसी तरह y3 माइनस y1, इसी तरह y1 माइनस y2, इसी तरह याद रखना। ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। x1 के स्थान पर कितना दिया है, 0। तो 0 को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हम कुछ नहीं लिखेंगे ताकि हमारा टाइम बर्बाद ना हो। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। x2 का मान हमारा 2 दिया है ना 2। y3 का मान हमारा 3 दिया है, माइनस y1 का 0 प्लस x3 का मान 0 दिया है, इसलिए इसमें भी कुछ नहीं लिखेंगे। सॉल्व करते हैं आगे। बराबर 1/2, ये 0 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर 2 3 6 होता है, तो इसका 3 वर्ग मात्रक लिख देंगे। यूनिट लिखना जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन 4 या 5 नंबर में जरूर आएगा। अगर आएगा और यूनिट आप नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत कर दिया जाएगा और आपको एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं देगा। अगर कोई अच्छा होगा तो 2 नंबर शायद दे दे, नहीं तो नहीं देगा। अगर हमारे जैसा होगा तो नहीं देगा। अब दिया गया है, त्रिभुज ABC के में सिद्ध कीजिए sec B + C/2 cosec A + C/2। क्या सिद्ध करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसको लिख दीजिए, ये हर साल पूछा जाता है। कभी यहाँ सेक दे देंगे, कभी tan दे देंगे, कुछ ना कुछ दे देंगे। BC/2 बराबर cosec A/2 हो जाएगा। चलो अब लिखते हैं।
a+b बराबर 90 मान लेंगे। इसमें क्या दिया गया है, यहाँ देखिए a है, b है, c है, तो इसको हम a+b+c बराबर 90 मान लेंगे। तो हमको ज्ञात क्या करना है, यहाँ से देखेंगे bc ज्ञात करना है ना, तो हमको a का कोई काम नहीं है, तो उसको उधर पक्षांतर कर देंगे, 90 माइनस a हो जाएगा। इधर देखिए सेक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ सेक लेने पर ये इतना लिखेंगे और लिखेंगे सेक। आप लोग एक गलती करती है, पूछो क्यों। ABC बराबर, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC बराबर 180 होता है, 180 होता है, तो 90 लिखें। तो आप लोगों ने कमेंट क्यों नहीं किया। हम जानबूझ के गलती करते हैं ताकि आपको पता चले, और आप लोग कुछ बोलते ही नहीं। तो यहाँ पे जब यहाँ इनको आधा कहेंगे तो b/2 हो जाएगा, c/2 हो जाएगा, और 180 आधा 90 हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। आप लोग तुरंत कमेंट करिए कि सर आप गलत बता रहे हैं। सेक b/2 प्लस c/2 बराबर सेक 90 माइनस a/2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं सेक b प्लस c/2 लिख सकते हैं। और सेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉसेक थीटा होता है ना, होता है कि नहीं होता है। और ये 90 में से माइनस का a/2 कुछ घटाएंगे तो ये प्रथम चतुर्थांश में होगा, और प्रथम चतुर्थांश में सब पॉजिटिव होते हैं, इसलिए सेक 1/2। देखिए प्रूफ हो गया कि नहीं, यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। और हिंदी मीडियम वाले इत्य सिद्धम लिख देंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या दिया गया है, एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। चलो यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं और बताते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एक धातु का गोला है, देखिए ऊपर पढ़िए और नीचे, एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 10.2 सेंटीमीटर दी है। त्रिज्या सॉल्व लिखेंगे, यहाँ पर त्रिज्या को r से लिखते हैं। r बराबर कितना दिया है, 10.2 सेंटीमीटर दिया है। को पिघलाकर छोटे छोटे शंकुओं में ढाला जाता है। मतलब एक गोला है, ये गोला है जिसकी त्रिज्या 10.2 सेंटीमीटर है, और फिर दूसरे में बताया गया है इसको शंकु में ढाला जाता है। शंकु ये ऐसा होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे बर्थडे होता है वो तो टोपी लगाई जाती है, वैसा ही शंकु होता है। तो ये इसकी त्रिज्या कितनी दी है, ये r1 मान लीजिए, ये r2 मान लीजिए। r2 बराबर 3.5 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई जो ये है, ये h बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर। तो ज्ञात कीजिए कुल शंकु कितने प्राप्त होंगे, कि कुल शंकु कितने प्राप्त होंगे। तो हम लोग जानते हैं चाहे कोई भी चीज़ है तो उसका हम पिघलाकर कुछ और चीज़ में ढाल देंगे या कुछ भी करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक लड्डू है, अगर उसको हम एक लड्डू है उसको हम 4 लड्डू में बना देंगे तो उसका जो वजन होगा वो तो बराबर होगा, मतलब कि आयतन जो होगा बराबर होगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ हम लगाएंगे। तो लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन बराबर गोले का आयतन, यही लिखेंगे ना। शंकु का आयतन होता है, कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है कि नहीं होता है, होता है। और गोले का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, h से h ना कैंसिल कर देना, तो ये हमारा हो जाएगा 1/3। r का मान शंकु में कितना दिया है, 3.5 का होल स्क्वायर इंटू h का मान 3 दिया है, बराबर r का मान यहाँ कितना दिया है 10.2 का होल स्क्वायर इंटू h का मान निकालना है। गोले का ऊंचाई कितनी दी है ये हमको नहीं पता है कितनी दी है। देखिए ये गलत हो गया, आप लोग क्यों नहीं बताते हैं। गोले का आयतन ये नहीं होता है, ये बेलन का आयतन होता है। गोले का आयतन होता है जो होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 4 बचा। नेक्स्ट बताते हैं आगे से। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, और ये होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया,
आर स्क्वायर एच बराबर 4 आर क्यूब का मान दिया है 10.2 क्यूब। यहाँ दिया है 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच का मान 3 दिया है। हमको क्या देखना ज्ञात करना है कि कितने शंख बनाए जा सकते हैं, मतलब यहाँ n लगा दीजिए कि कितने शंख बनाए जा सकते हैं। इसको इसी तरह लिखेंगे 10.2 इंटू 10.2 इंटू 10.2। ये 0 से हटाएंगे, नीचे 10 लिखेंगे, यहाँ भी हटाएंगे, नीचे 10 लिखेंगे। इसी तरह यहाँ हटाएंगे, नीचे कितने आ गए 0, 3 0 आ गए, 2 0 से इधर 2 0 कैंसिल हो गए। और इसी तरह से इधर भी हम कैंसिल करेंगे, कैंसिल करते हैं।